अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया वन ऑफ द बेस्ट बोर्डिंग स्कूल गुरुकुल। तो देखते हैं अभी वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। Namaste. I am Brahmachari Lokendra, resident of Bihar. My parents always wanted me to study in a school where I could groom as a good human being and a professional. Here they got it. And it is Gurukul Kurukshetra. Whatever you think about an excellent school, we do have all that in a Gurukul Kurukshetra. To see how excellent we are, you must take a round. कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर स्थित है गुरुकुल कुरुक्षेत्र। ये एक आवासीय विद्यालय है जहां 16 राज्यों के 1400 छात्र वैदिक परंपराओं का पालन करते हुए आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा ग्रहण आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी महान शिक्षाविद अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने थानेसर के दानवीर सेठ ज्योति प्रसाद जी द्वारा दान दी गई भूमि पर 13 अप्रैल सन 1912 में गुरुकुल कुरुक्षेत्र की स्थापना की थी। गुरुकुल की स्थापना करते हुए उन्होंने कहा था कि मंगलमय भगवान करें कि इस ज्ञान तरु से ऐसे सुगंधित पुष्प उत्पन्न हो जो भारत भूमि को फिर से अपनी पुरातन उन्नत अवस्था में लाने में सहायक हो। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो स्वप्न देखा था वो आज साकार हो रहा है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पुरातन वैदिक संस्कारों और आधुनिक शिक्षा के संगम से ऐसे छात्र तैयार हो रहे हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए देश की सेवा कर सकें। स्वनाम धन्य कर्मनिष्ठ अदम्य उत्साह के धनी अहर्निश सेवा में तत्पर 35 वर्षों की कठिन साधना व कर्तव्य भावना से गुरुकुल कुरुक्षेत्र की कायाकल्प करने वाले आचार्य देवव्रत राज्यपाल हिमाचल प्रदेश एवं संरक्षक गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अनवरत एवं अथक प्रयासों से गुरुकुल कुरुक्षेत्र आज हरियाणा का नंबर 1 आवासीय विद्यालय बन गया है। गुरुकुल और अन्य स्कूल्स में एक मौलिक अंतर ये रहता है कि यहाँ पर एक एक बालक को जैसे माता पिता के संरक्षण में बालक रहता है उसी सोच के साथ बालक को रख करके उसका समुचित विकास किया जाता है। हम बच्चों को नैतिक शिक्षा के रूप में माता पिता के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, गुरुओं के प्रति हमारा क्या आदर भाव होना चाहिए, देश के प्रति समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इन चीज़ों को हम अलग से बच्चों के बीच में पूरा समय दे करके उनमें बातें डालते हैं जिससे वो राष्ट्र के उत्तम प्रतिनिधि बन करके समाज कल्याण में बहुत बड़ा योगदान दे सके। आज हमारे बच्चे IIT में, PMT में, NDA में जा रहे हैं और दूसरे क्षेत्रों में भी कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के निदेशक एवं प्राचार्य
कर्नल अरुण दत्ता के नेतृत्व में 50 से अधिक उच्च शिक्षित अध्यापकों की टीम छात्रों का जीवन संवार रही है। अच्छा। कर्नल अरुण दत्ता सैनिक स्कूल के डायरेक्टर रह चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपने लंबे अनुभव का लाभ इस समय गुरुकुल के विद्यार्थियों को दे रहे हैं। In Gurukul Kurukshetra, we understand that every child is the finest creation of the Almighty God and is a very unique in nature. And therefore, it is our responsibility that we instill the traditional values and the scientific temperament in our child so that he grows up to be intellectually strong, morally upright, and a world-class citizen who is socially adjustable and lives in the realm of peaceful coexistence in this country. गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 5वीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। 10वीं के पश्चात कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाती है। 10वीं के बाद IIT, मेडिकल, NDA, क्लैट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की अलग से तैयारी करवाई जाती है। 40 एकड़ में फैले गुरुकुल कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के संसाधन हैं। यहाँ सभी कक्षाओं में स्मार्ट क्लासेस हैं। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब है जिसमें छात्र कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के साथ ही कंप्यूटर लैंग्वेज भी सीखते हैं। विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं। यहाँ भाषा, संगीत और कला प्रयोगशालाएं भी हैं। गुरुकुल के विशाल वातानुकूलित पुस्तकालय में एक साथ 200 छात्रों के बैठने की क्षमता है। पुस्तकालय में सभी कक्षाओं की विषय से संबंधित पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए महापुरुषों की जीवनी और वैदिक साहित्य भी है। गुरुकुल में एक आधुनिक मिनी ऑडिटोरियम भी है। इसमें एक साथ 200 से अधिक छात्र बैठ सकते हैं। किसी भी विद्यालय में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना आवश्यक है, लेकिन उससे भी आवश्यक है अच्छे शिक्षक। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के सभी अध्यापक उच्च शिक्षित हैं। ये छात्रों को सरल तरीके से पढ़ाते हैं ताकि हर छात्र को विषय अच्छी तरह से समझ आए। अध्यापक अपने आप को अपडेट रखने के लिए कर्नल अरुण दत्ता द्वारा संचालित पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लेते हैं। PDP कक्षाओं के माध्यम से शिक्षक निरंतर अपने कौशल में वृद्धि करते हैं। टीचर भी इकट्ठे होकर अपना It is not only the buildings that teach the students, it is the teachers who teach the students, and I am lucky that we have got such competent and skilled teachers, and I feel myself privileged that I am studying in such a great institution. गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अध्यापकों का परिश्रम छात्रों के परीक्षा परिणाम में दिखता है। 2016-17 में 10वीं के 178 छात्रों में से सभी मेरिट से उत्तीर्ण हुए और 61 छात्रों ने 10 CGPA प्राप्त किया। प्लस 2 के 131 छात्रों में से 95 ने मेरिट प्राप्त की और 36 प्रथम श्रेणी से पास हुए। 14 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। क्या बात है। अच्छी शिक्षा के साथ ही छात्रों का व्यक्तित्व विकास भी जरूरी है। इसीलिए प्रत्येक कक्षा में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जाते हैं। कक्षा का हर छात्र इस प्रोग्राम का हिस्सा होता है। मॉर्निंग असेंबली में छात्र हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में भाषण देते हैं। हजारों सहपाठियों के सामने प्रस्तुति देने से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। मित्रों, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे इस पूरे अपने अस्तित्व चिपकाकर इस पूरे भारत पर आजादी का युद्ध लड़ा किसने? खुद को। क्या बात है यार। को सताया किसने? ये तो चेहरे विद्या विनीना प्रसिद्धि करनी ये आखिरी विद्या विद्या से एक सभ्या गुरु समाज परिवार पीढ़ी की प्रगति से इनके विद्या विद्या गुरु। Life's battle don't always go to the faster and stronger man. Instead, sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. विद्यालय के मिनी ऑडिटोरियम में भी समय समय पर PDP और अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं।
अलग अलग कक्षाओं के छात्र यहाँ आकर दिए गए विषयों पर व्याख्यान देते हैं। Today, my BCA customer is here to debate on the topic and whether democracy has succeeded in India or not. And I am speaking for the motion. गुरुकुल के निदेशक एवं कमाल प्राचार्य है। कर्नल अरुण दत्ता स्वयं इन सभी प्रोग्राम को मॉनिटर करते हैं। छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में निपुण बनाने के लिए आधुनिक लैंग्वेज लैब की स्थापना की गई है। इस लैब में छात्र भाषा को लिखने और बोलने की बारीकियां सीखते हैं। There are three sections to the child. Single vowel, or monophthongs in green, diphthongs in red. अच्छे अंकों के लिए अच्छी राइटिंग होना भी जरूरी है। इसीलिए गुरुकुल के छात्रों की राइटिंग स्किल सुधारने के लिए समय समय पर विशेष कक्षाएं लगाई जाती हैं। इससे छात्रों की हैंड राइटिंग में काफी सुधार हुआ है। कला और संगीत में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए अलग से संगीत और कला प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। संगीत में श्रेष्ठता रखने वाले अनुभवी शिक्षक छात्रों को संगीत की शिक्षा देते हैं। छात्रों ने संगीत प्रतियोगिताओं में कई पदक प्राप्त किए हैं। इसी तरह ड्राइंग लैब में छात्र चित्रकला बनाना सीखते हैं। ये छात्र जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं। गुरुकुल में एनडीए की तैयारी के लिए अलग से एनडीए विंग की स्थापना की गई है। यहाँ एनडीए परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। गुरुकुल के होनहार छात्र बड़ी लगन से एनडीए की तैयारी करते हैं। इंटरव्यू और फिजिकल की तैयारी अलग से करवाई जाती है। सैनिक तो यहाँ ही तैयार हो जाते हैं। सर्वत्र सर्वदा शक्तिशाली. This is the motto of India Wind. And actually speaking, this is the thing which has been taught to us in the course of 2 years which we reside in the India Wind here. Let me tell you that it is the unique amalgamation of ancient and modern culture, and that is why this India Wing of Gurukul Kurukshetra is flourishing with leaps and bounds. अब तक अनेक छात्रों का एनडीए में चयन हो चुका है और कई छात्रों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है। एनडीए की तरह ही बहुत से छात्रों ने जेईई मेंस की परीक्षा पास की और अनेक छात्रों का आईआईटी में चयन हुआ था। इसी तरह कई छात्रों का एमबीबीएस में प्रवेश हुआ। गुरुकुल में विशेषज्ञ 9वीं और 10वीं के छात्रों की करियर काउंसलिंग करते हैं। इससे छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर का चुनाव करने में सहायता मिलती है। मेडिकल, लॉ, योर कॉमर्स, your sports, cinema, journalism, lot of careers are available. हाँ जी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में छात्रों को अनुशासित और संस्कारित बनाने के लिए पूरी दिनचर्या वैदिक पद्धति के आधार पर बनाई गई है। दिन का आरंभ सुबह 4:30 बजे मंत्रोच्चारण से होता है। क्या बात है। नित्य कर्म के बाद ब्रह्मचारी व्यायाम करते हैं। शरीर को पुष्ट बनाने के लिए योग नियमित रूप से करवाया जाता है। इसके बाद बच्चे नाश्ता करते हैं और फिर विद्यालय जाने का समय हो जाता है। 1:40 पर विद्यालय से अवकाश होने पर छात्र मध्याह्न भोजन करते हैं और फिर 1 घंटे का आराम। ठीक 3 बजे खेल का समय होता है। इसके बाद समय होता है संध्या हवन का। के सभी छात्र उच्चारण करते हुए हवन यज्ञ करते हैं। फिर 5 से 7 बजे तक का स्टडी टाइम होता है। इसके बाद रात्रि भोजन और 8 से 10 बजे फिर स्टडी टाइम होता है। इसके बाद मंत्रोच्चारण करते हैं। ठीक 10 बजे सभी छात्र सो जाते हैं। I am basically from Gujarat, but my parents are settled in Dubai. They sent me here for a unique collaboration of modern and Vedic education. I gained here whatever my parents expected from me in this group.
गुरुकुल के एनसीसी कैडेट्स गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में भी सम्मिलित होते हैं। गुरुकुल में समय समय पर विद्वान मनीषी, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता व समाज से सरोकार रखने वाले गण्यमान्य अतिथियों का आगमन विद्यार्थियों में नव उत्साह का संचार कर प्रेरणा प्रदान करता है। कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सभी विद्यार्थियों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। गुरुकुल की अपनी 180 एकड़ कृषि भूमि में जीरो बजट प्राकृतिक खेती से अनाज और सब्जियां पैदा की जाती हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का अपना 180 एकड़ का जीरो बजट प्राकृतिक कृषि फार्म है, जिसमें बाहर से किसी तरह का खाद लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अपना ही खाद भी अपने, हाँ जीवामृत जो देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार किया जाता है, वही हम अपने खेतों में डालते हैं और उससे बहुत ही अच्छा उत्पादन हमें मिल रहा है। वहीं से उत्पादित अन्न हम अपने बच्चों को देते हैं, जिससे बच्चों की सेहत भी देखते ही बनती है। अब हम सोचते हैं कि बाहर के किसानों को भी इसका लाभ मिले, उसके लिए गुरुकुल में किसानों के लिए प्रशिक्षण मार्च के महीने में दिया जाएगा और आगे भी इस तरह के प्रशिक्षण शिविर लगते रहेंगे ताकि बाकी किसान भी इससे लाभ उठाएं। गुरुकुल में श्री गोपाल कृष्ण गौशाला है, जिसमें 265 से ज्यादा गाय और बछड़ियां हैं। गौशाला की दुधारू गाय रोजाना 1100 लीटर से अधिक दूध देती हैं। गौशाला में आधी से ज्यादा देशी नस्ल की गाय हैं। गायों का पौष्टिक दूध बच्चों को दिया जाता है। गायों के गोबर से निर्मित गोबर गैस द्वारा भोजन पकाया जाता है एवं विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। गुरुकुल में 10 बेड का धन्वंतरी चिकित्सालय है। यदि कोई ब्रह्मचारी बीमार हो जाए तो गुरुकुल के चिकित्सक द्वारा इलाज किया जाता है। रक्त और मूत्र की जांच के लिए एक लेबोरेटरी भी है। गुरुकुल की अपनी एम्बुलेंस भी है। गुरुकुल में सेठ ज्योति प्रसाद आरोग्य धाम, स्वामी श्रद्धानंद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय है। इसमें प्राकृतिक और पंचकर्म पद्धति से रोगियों का इलाज किया जाता है। इसमें अब तक 1 लाख से अधिक मानसिक विकार, चर्म रोग, मोटापा और रक्त विकारों के रोगी यहाँ इलाज करवाकर जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। गुरुकुल में अलग से आर्ष महाविद्यालय की स्थापना की गई है। इस विद्यालय में आचार्य सत्य प्रकाश के मार्गदर्शन में अनेक छात्र आर्ष पद्धति से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ से वैदिक शिक्षा ग्रहण करने वाले मेधावी छात्र आर्य समाज, वैदिक धर्म और देश को नई दिशा दे रहे हैं। आर्ष शिक्षा प्रणाली के माध्यम से गुरुकुलों में रह करके पढ़ने का 2 उद्देश्य है। एक तो लौकिक ज्ञान प्राप्त करना और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। लौकिक ज्ञान प्राप्त करके हम जीविका आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमारा जीवन चल सके, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके जीवन का जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य को भी हम इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा जानते हैं। गुरुकुल में आर्य भजनोपदेशक प्रशिक्षण केंद्र भी है, जहां वेदों के प्रचार प्रसार के लिए भजनोपदेशक तैयार किए जाते हैं। गुरुकुल की अपनी नर्सरी है। यहाँ 300 किस्म के लाखों पौधे हैं। नर्सरी में अलग अलग किस्म के औषधीय पौधे हैं। गुरुकुल और आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए पौधे यहीं से लिए जाते हैं। गुरुकुल परिसर में डाकघर भी है। इसमें सभी छात्रों के अकाउंट हैं। जरूरत के अनुसार बच्चे यहाँ से पैसे निकलवा सकते हैं। गुरुकुल के प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए अलग टीम है। गुरुकुल के सभी प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से समय पर हों, इसके लिए सभी लोग पूरी लगन और सेवा भाव से काम करते हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्रों की वार्डन माता पिता की तरह देखभाल करते हैं। मैं गोरखपुर का निवासी हूँ। हमारे गुरुकुल के शिक्षक, हमारे संरक्षक हमें इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से रखते हैं कि यह हमें गुरुकुल अपना घर जैसा लगता है। छात्रों की सुरक्षा गुरुकुल के लिए सर्वोपरि है। इसीलिए छात्रावास, स्कूल और पूरे गुरुकुल में CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
छात्र सुरक्षित माहौल में रहते हुए शिक्षा ग्रहण करें, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। गुरुकुल में छात्रों को कैसी शिक्षा मिल रही है, ये यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों की माता पिता से बेहतर और कौन बता सकता है। तो जैसा आपने भाई देखा कि वन ऑफ द बेस्ट यार भाई, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आके तो एंड ही हो गया। एंड ऐसा भाई स्कूल देखा ही नहीं है भाई। हैं देखो ना एक बार भाई, एक गुरुकुल सबसे पहले पहले है वैसे आप गुरुकुल सुना गुरुकुल, हाँ, जहाँ पर जाकर बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं। यहाँ पे पीछे भी आपने कहीं सुना होगा। हाँ, वो तो हमने सुना है और अब भी भाई सुनते आ रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन ये कि जहाँ पर भाई शिक्षा हासिल करते हैं और इतना, सबसे पहले लोकेशन बहुत अच्छी है भाई, और वहाँ पर टीचर, वहाँ पर स्टूडेंट, वहाँ पर भाई फैसिलिटीज की तो बात ही छोड़ दें कि वहाँ पर पता नहीं भाई इतना कुछ करवाया जाता है कि छोड़े कुछ नहीं जाता भाई। अपने नहीं, काफी भाई स्कूल हमने देखे हैं, दिल्ली स्कूल और हर चीज के बड़े बड़े स्कूल देखे हैं इंडिया में, और उस पर रिएक्शन भी दिया, लेकिन इस पर भाई आकर एक अकीर हो चुकी है। यहाँ से कोई आगे एक स्कूल और गुरुकुल जो है ना, उसमें फर्क भी है। स्कूल ठीक है, स्कूल है, लेकिन ये आप देख रहे हो जिस तरह आपने रामायण में देख रहे हैं, जो वो भी साथ साथ जो है ना वो सिखाई जाती है। वो हर तरह की आपकी लाइफ के जो भी प्रोसीजर है, जहाँ जहाँ पे आपको जो है ना किस तरह की जो है ना शिक्षा जो है ना वो चाहिए होती है, वो हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार इस लेवल तक चीजें होंगी। सही बात है, कोई शक नहीं इसमें। इधर तो भाई एक कोई नूर का हीरा बनकर उभरता है बच्चा, जो भी निकलता है ना इधर शिक्षा लेकर या एक तालीम हासिल कर जब कंप्लीट होती है तो भाई वो हीरा ही बनकर निकलता है, यकीन करें। क्योंकि आप देखो ना, गुरुकुल और गुरुकुल और स्कूल में डिफरेंट भी है, क्योंकि स्कूल में आप जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, घर वगैरह आप आ जाते हैं, फिर एक कंटिन्यू एक सुबह होता है। लेकिन इधर हमने इधर ही भाई रहना है, इधर ही रहना, और एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है भाई। उनको बच्चों को तो फील होने ही नहीं ना कि हम भाई इधर हैं या घर हैं, क्योंकि हर चीज भाई ऐसे आपको पता है कि भाई खाना 3 टाइम जो दिया जाता है वो अपने भाई उनका तैयार करता है। अपनी 180 एकड़ भाई जमीन है, वहाँ पर भाई बिजाई होती है, भाई कटाई होती है, गाय रखी हुई है, दूध के लिए भाई बच्चों को दूध दिया जाता है अपनी। और सबसे अच्छी बात जो है ना वो है एक डिसिप्लिन भाई। ये मतलब कि परफेक्ट चीज आ रहा है, कोई बच्चा है जिद्दी नहीं है, कोई शरारत वगैरह नहीं करता। कोई कुछ होते होंगे क्योंकि आप कैमरे के आगे जरूर उन्होंने बच्चों की एक्टिविटीज चलती रहती है। इलाज के हद तक आप देख लें, पैसे की हद तक कोई भी आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है वो आपको इस एक छात्र में जो है ना वो मिलेगा। हाँ, उससे हटकर बड़ी बात है भाई कि खेल, जो सबसे ज्यादा जरूरी है खेल, और खेलों की तरफ आ जाए भाई तो सब कुछ है भाई। आप पास हेडिंग करे भाई, और क्या आपने करने है यार। भाई उधर देखो ना, एक बंदा इधर है, एक बंदा नहीं भी पढ़ता बच्चा, तो वो साथ साथ भाई वो एक मतलब कि वो ढोल बजाने वाला या हॉर्स राइडिंग बन जाता है, वो मतलब कुछ ना कुछ जानकारी निकलता है। सिंगर है भाई, जिस तरह उनको वो आर्ट सीख रहे हैं, मतलब मैं कहता हूँ बोरिंग होने वाला तो सीन ही नहीं है ना भाई। यहाँ पे तो बच्चे शौक से पढ़ते होंगे। परफेक्ट उन्होंने भाई सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है, ना बोरिंग हो, ना मतलब भूख लगे, ना प्यास लगे, हर चीज चिल मूड में रहे भाई। हर तरह की एक्टिविटी आप कोई भी जेन में ले आए जो है ना, वो आप अगर सैनिक बनना चाहते हैं उस साइड के ऊपर ले जाएंगे, सिंगर, जो भी आपके जेन में आती है, अच्छा स्पोर्ट्समैन जो है ना, जिधर भी आप चले जाएं। और बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी यहाँ आते हैं भाई। उन्होंने देखो ना, अमित शाह जी उन्होंने भाई दिखाए हैं, वो भी आए थे। मतलब सब बातें हैं यहाँ पर। ऐसे बच्चों का भाई थोड़ा सा जज्बा और बढ़ जाता है जब भाई देखते हैं इन चीजों को। लेकिन देखो ना, ये ऐसे जो मतलब कि गुरुकुल या ऐसे स्कूल वगैरह, ये हर कंट्री एक मतलब कि एक कोई कॉपी करता है या कोई हर सिस्टम होता है हर कंट्री में। इधर भाई पाकिस्तान में भी है आर्मी पब्लिक स्कूल, वो एक फेमस है, लेकिन उस जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उधर इतनी सहूलत नहीं मिलती। ये भाई सहूलतें होंगी, लेकिन इस हद तक चीज कभी भी नहीं भाई, इस हद तक किसी को भी नहीं मिल रही होगी। लेकिन बिल्कुल इसके बारे में जरूर बताइएगा कि क्या ये एक ही है या और भी है इंडिया। हाँ, और इसके रिलेटेड कोई हो तो भाई जरूर बताइएगा, लिंक दीजिएगा, हम भी देखेंगे भाई, मजा आएगा। तो काफी ज्यादा भाई जो मैच्योर बच्चे थे भाई, स्टूडेंट, तो मजा आया भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।